नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज से 6 दिन बाद लोकतंत्र के मंदिर यानी कि नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सियासी तकरार शुरू हो गई है। दरअसल नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को करना है, लेकिन संसद भवन के शिलान्यास से लेकर के उद्घाटन तक सियासी हाई है। पहले कांग्रेस नेता कह रहे थे कि नए संसद भवन की क्या जरूरत है, और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बल्कि देश की राष्ट्रपति को करना चाहिए। अब राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब हम आपको आगे बताएंगे। जब चर्चा होगी कांग्रेस से चर्चा में हम इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन इसी के साथ विपक्ष 28 मई को संसद के उद्घाटन पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का 28 मई के दिन को चुनना महज संयोग है या फिर प्रयोग, इसके पीछे केंद्र सरकार की कोई सोची समझी रणनीति और मंशा है। लेकिन बीजेपी के भी अपने तर्क हैं। बीजेपी को लगता है कि 2024 चुनाव से ठीक पहले नई संसद भवन उसके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहां यह है कि आखिर नई संसद के पीछे इतना बखेड़ा क्यों है, सियासत क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनॉग्रेशन को लेकर के राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश की राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन करना चाहिए, फीता काटना चाहिए। क्या नई संसद के जरिए विपक्ष मोदी पर निशाना साध रहा है? क्या 2024 के लिए नई संसद के उद्घाटन का प्रधानमंत्री का उद्घाटन करना, क्या विपक्ष इसे लपकने के कगार पर है? क्या प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने से राष्ट्रपति का अपमान होगा? इन सभी सवालों पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे जो भी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे इस डिबेट में। लेकिन उससे पहले आपका समझ लेना भी बहुत जरूरी है। आपको याद होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि नए संसद भवन के तर्ज पर शुरुआत जिसकी की गई थी, तब से कांग्रेस कैसे लगातार इस प्रोजेक्ट के बारे में लगातार टिप्पणियां कर रही थी। उसके बाद अब इनॉग्रेशन का टाइम है, तो ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि आप हर चीज में राष्ट्रपति करते हो, फिर नए संसद भवन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से फीता क्यों नहीं कटा रहे? बहुत अहम सवाल है, आज इसी पर बातचीत करेंगे। लेकिन छोटा सा रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार किया है। क्या कुछ राजनीतिक सर्कल में चल रहा है, इस मुद्दे पर लेके क्या क्या कहा जा रहा है, उस पर पहले थोड़ा सा विचार विमर्श, उसके बाद आगे। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं, और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। आज जब भारत का इतना सुंदर नई संसद बनी है, लगभग 100 वर्षों के बाद पुरानी संसद लीक करती थी, बाकी तो परेशानी क्या है? क्यों? मोटी बात यह है कि ये पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। सब बढ़िया बनता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कोई काम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती। कांग्रेस की आदत बन चुकी है हर चीज में कुछ ना कुछ अडंगा डालने की। पहले ये विरोध करते रहे, बन क्यों रहा है? अब बन गया तो विरोध। अरे लोकतंत्र का मंदिर बना है, सभी पार्टी के लोगों को उसमें बैठना है। आपको सहयोग देना चाहिए और सराहना करनी चाहिए कि निश्चित समय में लोकतंत्र का मंदिर देश को समर्पित हो रहा है। संविधान के मुताबिक पार्लियामेंट की जो परिभाषा है, उसमें पार्लियामेंट का मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रेसिडेंट को ही उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा, और जब फाउंडेशन स्टोन रखा था तो उस वक्त के प्रेसिडेंट को भी नहीं बुलाया गया था। प्रधानमंत्री सारा क्रेडिट खुद अपने आप को लेना चाहते हैं, लेकिन ये संविधान की भी बेइज्जती है और राष्ट्रपति की भी बेइज्जती है। और इससे ये भी साबित होता है कि उनके अपने गवर्नर ने जो बयान दिया था कि राष्ट्रपति के फैसले भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से होते हैं।
तो देखिए अब अधिकारों की बात होने लगी है। नए संसद भवन के निर्माण को लेकर के अधिकारों की बात है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले स्वागत प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता होंगे उमा शंकर पांडे, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रवक्ता आरजेडी के चितरंजन गगन, बहुत बहुत स्वागत आपका। कपिल मदान, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहला सवाल, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के उमा शंकर पांडे, संसद का नया भवन उद्घाटन पर किसका अधिकार होगा, ये तय कौन करेगा? देखिए, ये तय तो इसको प्रधानमंत्री जी को ही करना चाहिए। अगर सभा के अध्यक्ष के हिसाब से चलते हैं और अगर लोकसभा अध्यक्ष अपने अधिकारों की गरिमा को समझते हैं तो जाहिर सी बात है सभा में क्या हो, ये तय करने का अधिकार अध्यक्ष को ही। अब उन्होंने प्रधानमंत्री को इनवाइट किया, इसका अर्थ पूरा देश समझता है, लेकिन पूरा देश सच्चाई से भी करती थी कि संविधान का संरक्षक देश का राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति है और ये देश का सौभाग्य है। थोड़ा तेज बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी बढ़ाई जाए, मेरे पास बहुत कम आवाज आ रही है। उमाकांत जी की आवाज बढ़ाइएगा। ये क्या आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल, बोलिए। ये देश का सौभाग्य है एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का श्रेय नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, लेकिन आज जब आदिवासी महिला का अधिकार लोकसभा पार्लियामेंट का उद्घाटन करने का, तो उनसे क्यों छीना जा रहा है? और रामनाथ कोविंद जी जो अभी हमारे जो दलित समुदाय से आते हैं, क्या प्रीति जी उनको इस इनॉग्रेशन में किया गया है? मेरी जानकारी से तो नहीं उनको बुलाया गया है, यानी कि दलित या आदिवासी का वो राष्ट्रपति बनाकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदा तो लेना चाहते, लेकिन उनको सम्मान नहीं देना चाहते। अगर सम्मान देना होता तो जब राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया जा रहा था तब भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित किया जाता, और आज जब लोकतंत्र सबसे बड़े पंचायत का उद्घाटन हो रहा है तब भी आदिवासी समुदाय की महत्वहीन आदरणीय मुर्मू जी के हाथ नहीं, लेकिन दो बातें आपने जो कहा, जो जवाब है वो दुभाषित लग रहा है। आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि ये तय कौन करेगा, कि फीता कौन काटेगा, आपने कहा ये प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर तय करेंगे। तो जब तय प्रधानमंत्री करेंगे तो फिर जवाब मिल गया। नहीं, आपने सुना नहीं, मैंने कहा अगर लोकसभा अध्यक्ष जी अपने अधिकारों से हैं तो आपकी आवाज थोड़ी ठीक कीजिए, आपकी आवाज उमाकांत जी की, उमा शंकर जी की आवाज ठीक कीजिए, इनकी आवाज बहुत कट के आ रही है। प्रवक्ता है बीजेपी की, आपकी आवाज जब तक आएगी नहीं क्लियर तब तक डिबेट में फिर पता नहीं चलेगा आप क्या रहे हैं। एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, कनेक्ट कीजिए उनसे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा, स्वागत आपका। मोदी काट न पाए फीता, इसीलिए तमाम विपक्षियों में एकता, इस पर बीजेपी क्या करेगी? प्रीति जी, एक तरफ दलित महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसको लेकर के अभी विपक्ष ये कह रहा है कि महिला, दलित और नया संसद भवन, फीता किसे काटना चाहिए? प्रीति जी, ये वही कांग्रेस है जिसमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति जी को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने से रोक दिया था। वहां से बात अगर मैं शुरू करता हूं तो सबसे पहली बात तो ये जवाब देना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री को ऐसा राइट था कि किसी राष्ट्रपति को रोक सके? तो ये परिपाटी वहां से शुरू की उन्होंने। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ये कांग्रेस की केवल राजनीति है। आपको याद होगा राष्ट्रपति मुर्मू जी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी, उसके बाद कांग्रेस के लीडर का स्टेटमेंट आपको याद होगा, अधीर रंजन चौधरी जी उस समय लोकसभा के विपक्ष के नेता होते थे। उन्होंने क्या कहा था मुझे कहने की जरूरत नहीं। उनके दूसरे नेता होते थे, उन्होंने क्या कहा, माफी भी नहीं मांगी। उदित राज जी, उन्होंने ट्विटर पे ये लिखा कि वो मेरा पर्सनल बयान है, निजी बयान है उनके लिए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से राष्ट्रपति पद का या किसी भी पद का दुरुपयोग और इस्तेमाल करती रही है और उनको नीचा दिखा। और इसके बाद आइए, क्या देश में जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक इतने सारे राष्ट्रपति रहे हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा योजनाएं किसके नाम पे बनी है? हाँ। नेहरू जी के नाम पे बनी है, हाँ। राजीव गांधी जी के नाम पे बनी है। आगे चल के देखिएगा, हो सकता है ऐसा दिन तो आएगा नहीं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी के नाम, पर आज भी देश की सारी योजनाएं किसी भी राष्ट्रपति के नाम पे नजर नहीं आप आती ये हैं। कह रहे हैं, आप ये मैं ये कहना चाहता हूं, कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति ये के नाम कहना का चाहता इस्तेमाल हूं, किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कोरी राजनीति कर रही है, जो इसी राष्ट्रपति का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस राष्ट्रपति के नाम को लेकर के केवल राजनीति कर रही है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश में इतनी सारी योजनाएं राजीव गांधी के नाम पे नहीं होती, इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं होती, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे नहीं होते, और राष्ट्रपति के नाम पे योजनाओं के नाम मेरे दोस्त बताना शुरू करें 10 से ज्यादा नहीं बता पाएंगे, पर मेरे पास 15 पन्नों की लिस्ट है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पे योजनाओं की। तो कम से कम ये पद के दुरुपयोग के बारे में हमें ना बताएं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति जी का सम्मान नहीं, लेकिन सवाल ये उठ रहे थे कि ठीक है, आप लोग कहते हैं हमारे यहाँ महिलाओं को तरजीह दी जाती है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो लगातार कांग्रेसी खेमा जो कि आपने कहा कि अपमान करती रही है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि ठीक है, आपने हर जगह कहा कि हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करते हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति भी हैं देश की। ऐसे में उनका बड़ा जेन्युइन सवाल है कह रहे कि यहाँ जब क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास रचा जा रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री क्यों फीता काटना चाह रहे हैं? ये मौका एक दलित और प्लस एक महिला, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए प्रीति जी, ये संसद का अपना धर्म होता है, और संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और सरकार होती है, कैबिनेट होता है। वो मिल करके डिसाइड करता है कि किसी भी देश की जो संपत्ति है उसके उद्घाटन या उसके बारे में कुछ भी डिसीजन वो संसद लेती है। अगर संसद ने जो डिसीजन लिया है, लोकतंत्र का यही मानना है कि उसे फॉलो करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गैर संवैधानिक या किसी के लिए अपमानजनक की बात है। चितरंजन गगन जी, आरजेडी के नेता, प्रवक्ता माफ कीजिएगा चितरंजन जी, इतने सीनियर आप स्पोक्स पर्सन है, गला खराब है इसीलिए थोड़ा सा माफ कीजिएगा। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। चितरंजन जी, आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि अब धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है, 6 दिन का और वक्त है जब हम सब एक बार फिर से इतिहास रचता हुआ देखेंगे और देश में नए संसद भवन का इनॉग्रेशन देखेंगे। अब ऐसे में जो विपक्ष है उसने नई तार छेड़ दी है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री 28 तारीख को फीता काटेंगे, ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति क्यों ना काटे, और साथ ही 28 तारीख का जो समय है ये बड़ा चुनकर रखा गया, डेट को लेकर के भी टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 28 तारीख ही क्यों, इस दिन वीर सावरकर को लेकर के 28 तारीख को जोड़ करके लगातार बीजेपी को टारगेट क्यों? अब 28 तारीख, 27 तारीख और 26 तारीख को भी अगर जोड़ा जाए, कनेक्शन किससे कनेक्शन है, उससे कनेक्शन है, तो फिर अगर कुछ बड़ा हो रहा है देश के लिए, भले के लिए हो रहा है, तो उसमें इफ एंड बट क्यों है सर? नहीं प्रीति जी, पहली बात तो आपने कांग्रेस के साथी से सवाल किया तय कौन करता है? तो जो ऑलरेडी तय है उसको तय करने की जरूरत नहीं। संसद में 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो प्रधानमंत्री इसमें कहां से आते हैं? तो यार, तो चाहे शिलान्यास का मामला हो या उद्घाटन का मामला हो, यह तय करना नहीं है, यह तय है कि यह अधिकार राष्ट्रपति को है। और जब राष्ट्रपति को यह अधिकार है, वह सुप्रीम बॉडी है, राष्ट्राध्यक्ष है। प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष नहीं होते हैं, राष्ट्र का प्रतीक होता है राष्ट्रपति, और उसका अधिकार है। आप उसके अधिकार को छीन रहे हैं। इसका मतलब जो है सो आप जो राष्ट्रपति पद की गरिमा को जो है सो आप कलंकित करने का काम कर रहे हैं। आप एक अधिकारवाद के तरफ जा रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था रविशंकर प्रसाद जी का, मंत्री रहे, भारत सरकार में विधि मंत्री रहे, इतनी हास्यास्पद बयान दे रहे, और अभी भाजपा के साथ ही तर्क दे रहे। अब भाजपा के साथ ही तर्क दे रहे हैं कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस ने किया, उसका परिणाम कांग्रेस को मिला। तो क्या आज आप सत्ता में इसलिए है कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई थी, तो क्या आप उसी गलतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए आए हैं चितरंजन जी, या उस गलतियों को सुधारने के लिए आए? मैं खुद काउंटर करना चाहती हूँ। एक सवाल और कर दीजिए प्रीति जी। बोलिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री का किया हुआ है, सर्वनाक बात है। प्रधानमंत्री देश के अपने कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री सेवक कहते थे वो, लेकिन वास्तविक बात है एग्जीक्यूटिव बॉडी के वे
मंत्रिमंडल के वे प्रधान हैं, लेकिन पूरा देश उन्हीं के निर्णय से चलता है। इसका मतलब कि जो चाहे सो कर ले, यह तो नहीं है। आप तो भारतीय संविधान का माखौल उड़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से सवाल लोगों के दिल में है कि जब शिलान्यास करना था तो चूंकि एक दलित राष्ट्रपति थे, आपको दलित से नफरत। ठीक है, आप सवाल मेरा ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। एक शेड्यूल ट्राइब महिला है, इसलिए आपको शेड्यूल ट्राइब से नफरत है, महिला से नफरत। ठीक है, नहीं, आप कह रहे हैं नफरत है। नफरत होता तो सबसे पहले राष्ट्रपति होती नहीं। दूसरी बात ये कि जब आपके पास जो पुरानी संसद भवन है, जो हमारा पुराना संसद भवन, जिसमें अभी भी जो प्रक्रिया है वहीं से सुचारू रूप से चलती है, तो ये पिटीशन भी लगातार कांग्रेस जब सत्ता में थी तो दे रही थी कि यहाँ पर बैठने की जगह बहुत कम है, यहाँ पर चूहे घूमते हैं, उसके बाद फिर पानी भी कभी कभी रिसता है। तो ऐसे में सबसे पहले विरोध हुआ कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों है। विरोध इसीलिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट बीजेपी प्रोजेक्ट पहले से आया हुआ था, सैंक्शन बीजेपी इस बार की टेन्योर में कर रही थी। तो ऐसे में एक तो वो विरोध रहा। दूसरी बात, अब क्योंकि तैयार हो चुका है तो अब इनॉग्रेशन होना है, तो उद्घाटन करना है, तो इसमें अब दूसरा अड़ंगा ये है कि अब प्रधानमंत्री भाई क्यों करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। मैं कहती हूँ कि अगर कुछ बड़ा हो रहा है, अच्छा हो रहा है देश के लिए, तो उस तमाम पार्टियों के लिए। अगर 2024 में बीजेपी हार जाती है तो क्या नए संसद भवन में विपक्षी पार्टी नहीं बैठेगी, बोल दे कि नहीं बैठेगी? नहीं प्रीति जी, अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब आप अच्छा के नाम पर आप जो है संविधान को आप गर्त में फेंक दीजिएगा, संवैधानिक मर्यादा को आप तोड़ दीजिएगा। हाँ। ये कौन सा अच्छा हो रहा है? नहीं, हाँ। ये कौन सा अच्छा हो रहा है? नहीं, ये कौन सा अच्छा हो रहा है? हाँ। सवाल है कि आज मकसद साफ हो रहा है कि आप जो है एकाधिकारवाद लागू करना चाहते हैं, अधिनायकवाद लागू करना चाहते हैं। आपकी मंशा थी कि जैसे पुराना संसद भवन तोड़ के इस सवाल का जवाब लेंगे, इस सवाल का जवाब लेंगे हम कौशल कांत जी से, लेकिन दो मेहमान और हैं, थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा। पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार, उसके बाद फिर हमारे साथ कपिल मदान भी होंगे। पीयूष पंत जी, पूरा का पूरा डिबेट जो डिस्कशन है, इस जो चर्चा का विषय है, आप समझ गए होंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, नए संसद भवन के उद्घाटन को किस नजर से देखना चाहिए? क्या राजनीतिक पूरा का पूरा जो एक चोला है वो उड़ा देना चाहिए जैसे कि अभी चल रहा है, या फिर कुछ नया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो बहुत पहले से पेंडिंग था, जो अभी तक हो जाना चाहिए था, वो हो रहा है, तो उसे प्रेज करना चाहिए? क्या करना चाहिए, आप बताइए पीयूष पंत जी। देखिए प्रीति जी, जिस तरह से राजनीति हो रही है, हाँ, वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन साथ ही ये बात सही है कि देखिए कि कुछ जो हम देखते हैं कि एक मर्यादाएं होती हैं जो स्तर पे और इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, उसमें अपेक्षाएं होती हैं कि जो उसका हेड हो, गवर्नमेंट बॉडी है जहाँ पे डिबेट लेजिस्लेचर बैठती है, और उसका हेड कौन होता है अगर हम देखें तो उस हिसाब से ये उम्मीद की जाती है कि वो व्यक्ति जो उसका जो रहेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि हमारे प्रधान जो है कि वो इतने ज्यादा जो है कि अपने जो है विचार से जो है अभिभूत रहते हैं, या इतने कॉन्शियस रहते हैं और इतना प्रयास करते हैं कि वो जो है कि आप याद होगा कि हर जगह जो है कि इनॉग्रेट करने चले जाते हैं। वो चाहे आप देखिए प्रगति मैदान वाला जो अंडरपास था, उस तक को वो करने चले गए थे, और आजकल वो जो है वंदे भारत जो है, हर वंदे भारत ट्रेन को झंडा दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको थोड़ी उसकी लाइमलाइट में रहे तो प्रचार मिले। तो वो प्रचार चाहते हैं अपना, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से वो ये गारंटी करेगा कि उसका इनॉग्रेशन भी, पार्लियामेंट जो इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बन रही है जो चर्चा में है लगातार, उसका भी जो है उद्घाटन वही करेगा। लेकिन सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाना, दूसरी तरफ पार्लियामेंट नए संसद भवन का उद्घाटन करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है सर। दोनों दो चीज नहीं, देखिए बहुत नहीं है यहाँ पे, वही है कि दोनों दो चीज है। नहीं अपना प्रचार वंदे भारत ट्रेन से आप पूरा कर दीजिए यह संसद भवन का, मेन फोकस अपने ऊपर रखना है, वही है। आप कह रहे हैं फोकस प्रधानमंत्री अपने ऊपर रखना चाहते हैं, इसीलिए हाँ। यही उनका एक और उद्देश्य रहता है हाँ। कि उन्हीं की चर्चा हो, उन्हीं को लोग देखें और सब कुछ वही रहे, सेंटर में वही रहे। ठीक है, कपिल मदान हमारे साथ, ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक कपिल मदान हमारे साथ। पीयूष पंत जी कह रहे हैं, और फिर हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी के चितरंजन गगन जी ने भी कहा
कि ये जो नए संसद भवन के उद्घाटन की बात है, ये सिर्फ उद्घाटन की बात नहीं है। आप कह रहे हैं तय कौन करेगा, तय पहले से ही कि प्रधानमंत्री करेंगे। पीयूष पंत जी कह रहे हैं कि एक तरफ वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन किसी भी राज्य में किया जाता तो आप देखिए प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं, उसके बाद अब ये तो तय है कि प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार में आगे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करें। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ, ये क्या ये पहली बार देश की राजनीति में हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा करे? आपने कभी नहीं देखा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया हो? कपिल मदान। देखिए आप अगर आप ये देखें, जो ये इनॉग्रेशन हो रहा है, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा है और पार्लियामेंट को हम लोग टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं। तो ये एक बड़ा वो है प्रोग्राम है। तो आप ये देखिए कि अगर इतना कोई बड़ा ऐतिहासिक अगर कोई काम है, तो जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, वो हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, तो वो क्यों ना करें? और अगर प्रधानमंत्री को तो आगे आना चाहिए। जब वो द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करते हैं अपने भाषणों के अंदर और बोलते हैं कि देखिए कि उन्होंने अपना करियर कहां से शुरू करा और उनके कार्यकाल में बीजेपी नहीं, वो तो ठीक है, मैं मान गई, वो तो ठीक है, वो तो तमाम गेस्टों ने सवाल उठाया, वो वही आपने अगर वो तो मैं मान रही हूँ। मैं तो इस सवाल को, तो मैं कह रही हूँ तमाम गेस्ट इस सवाल को, इस जवाब को दोहरा चुके हैं। मैं आपसे कुछ अलग पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ क्या ये पहली बार हमारे देश की राजनीति में हो रहा है कि प्रधानमंत्री पहली बार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, झंडे ट्रेन को झंडा दिखा रहे हैं या नए संसद भवन का फीता काटेंगे? क्या हमारे देश में पहली बार होगा? देखिए संसद भवन तो नया पहली बार बन रहा है, पर अपने जो भी हमारा आजादी का इतिहास है वो तो पहली बार हो रहा है। और अगर इतना बड़ा ऐतिहासिक अगर कोई इवेंट है तो मेरी समझ में वहां पे उसका इनॉग्रेशन जो हमारे प्रथम नागरिक हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, उनको ही करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। ठीक है। और मैं आपको एक ट्रेंड भी बताता हूं कि एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ऐसे काफी इवेंट्स हुए हैं, जैसे अटल टनल का इनॉग्रेशन हुआ 2020 के अंदर, वहां पे राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं करा गया। अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का इनॉग्रेशन हुआ 2018 पे, वहां पे राष्ट्रपति साहब को इनवाइट नहीं किया गया। प्रचार प्रसार की बात, प्रचार प्रसार पे दोनों ही प्रवक्ताओं ने कहा है कि मोदी जी प्रचार और प्रसार खुद अपने लिए और खुद के लिए खुद ही कर देते हैं, पहली बार कर रहे हैं। हाँ, ये कहना मुझे इस बात में कोई गलत बात नहीं लग रही, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ज्यादा टाइम प्रचार में स्पेंड करते हैं, ये तो बात क्लियर है। और ऐसा ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का प्राइम टाइम डिबेट शो में। वापस चलेंगे हमारे साथ तमाम मेहमान। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी के। तमाम जितने प्रवक्ता यहाँ बैठे उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री खुद करते हैं प्रचार प्रसार और इसीलिए पहले से ये तय होता है कि कौन फीता काटेगा, उसमें सलाह मशवरा की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए प्रधानमंत्री ही करते हैं। कौशल कांत जी, चितरंजन गगन जी आरजेडी के नेता, उन्होंने प्रवक्ता, उन्होंने कहा है। प्रीति जी, ये ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा कि प्रधानमंत्री जी किसी भी योजना का शिलान्यास कर रहे हैं या घोषणा कर रहे हैं या चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमेशा से होता आया है। और ये देखिए आप इसमें कांग्रेस जो बात उठा रही है, जिस दिन से पार्लियामेंट बनने, दूसरी पार्लियामेंट, नई बड़ी पार्लियामेंट बनने की बात हुई है, कांग्रेस ने उस पर सवाल उठाया, उसको मोदी महल बनाने की कोशिश की, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे वो जाती है, कोर्ट में जाती है। ये सारे डेवलपमेंट का पार्ट है, विकास का पार्ट है। और आज देश को नई संसद की जरूरत है, नई संसद आ रही है, पर कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि हर काम तो नेहरू परिवार या गांधी फैमिली में होना चाहिए था। आप देखिए जो इस तरीके से कांग्रेस रोबोट टाइप के प्रधानमंत्री और रोबोट टाइप के राष्ट्रपति, ये देखिए एक फोटो बड़ी चर्चित हुई थी, दिखाना जो देखिए इस तरीके से राष्ट्रपति का और इसी तरीके से मनमोहन जी की फोटो हाथ जोड़े हुए, ये सोनिया गांधी जी हैं कौन? मैं एक बात और कहता हूं प्रीति जी, 30 जून 2009 देश में पहले सी लिंक का उद्घाटन हो रहा था, देश का पहला सी लिंक था, उद्घाटन करने वाला कौन था? न देश का प्रधानमंत्री, न महाराष्ट्र का सीएम,
कौन था? सोनिया गांधी थी। वो क्या थी? कांग्रेस की लीडर थी, कांग्रेस की अध्यक्ष थी। तो ये कांग्रेस केवल ये चाहती है कि सोनिया गांधी, गांधी फैमिली, राजीव गांधी, नेहरू जी केवल एक ही परिवार की परिपाटी चलती रहे और परिवारवाद बढ़ता रहे, इसलिए इन्हें बुरा लग रहा है। आप देखिए, जिस दिन से संसद बनाने की घोषणा हुई है उस दिन से हर चीज पे कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है। और जहां तक राष्ट्रपति जी की बात, ये कांग्रेस पार्टी जब राष्ट्रपति जी बनी थी राष्ट्रपति, उसके बाद से ही आपने देखिए कांग्रेस के कैसे वक्तव्य आ रहे हैं। तो ये लोग आज जिस सम्मान की बात करते हुए राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता समझदार है कि कांग्रेस क्या कर रही है और क्यों कर रही है। उमाशंकर जी, देश की जनता समझदार है, जनता को पता है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उमाशंकर जी, ये सत्य तमाम आप पैनल पर ने भी कहा और देश की जनता भी अब इस बात को समझती है कि प्रधानमंत्री जी कैमरे के बगैर नहीं रह सकते। ये तो उन्होंने सेंट्रल विस्टा खुद बनाया है। पीछे कटरा और अटल टनल जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाया और प्रधानमंत्री जी खुद उद्घाटन करने पहुंच गए। बात वंदे भारत की हो या तमाम ट्रेन की हो, प्रधानमंत्री जी खुद पहुंच जाते हैं। रेल मंत्री को इसका भार उठाने नहीं देते हैं, उनको कष्ट नहीं देते हैं। अब तो देश की जनता मजाक कर रही है कि नियुक्ति पत्र तो प्रधानमंत्री जी ने बांट दिए, आने वाले समय में नाली और खड़ंजे का भी उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी ना पहुंच जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को कैमरा बहुत अच्छा लगता है। बात है संसद भवन की। संसद भवन पर प्रीति जी कांग्रेस का विरोध नहीं है, नए संसद भवन पर। बात है टाइमिंग की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता की। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2020 में शुरू हुआ। कौशल जी बोलिए, डिबेट है, देखिए एक एक करके बोलेंगे तो और भी मेहमान है, डिबेट है इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पर किसी कांग्रेस के बहुत सारे लीडर ने जब दूसरी संसद बनने की बात आई, घोषणा हुई, तो उन्होंने अपोज किया। तो पहले कांग्रेस डिसाइड कर ले कि नई संसद बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी। क्या आप रेडी होते हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात से एग्री करती है कि नई संसद की जरूरत है कि नहीं? पहले इसका जवाब दे दीजिए। आप ये बताइए, अब बेरोजगारी आ गई, मैंने पूछा संसद की जरूरत है देश को कि नहीं? कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस का क्या वक्तव्य है? वो पूछ रहे हैं आपसे नए संसद भवन की जरूरत है कि नहीं है? आप इसका जवाब दे दें। देश को संसद नए संसद की जरूरत है कि नहीं? अरे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय सिर्फ यह बता दीजिए, देश के लिए संसद नए संसद की जरूरत है कि नहीं है? सर इसका जवाब तो दीजिए। सर आप उसके उद्घाटन के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आप तो उसके बनने पे भी सवाल उठा रहे थे। उमाशंकर जी, मुझे ये बता दीजिए, देश को नई और बड़ी संसद की जरूरत है या नहीं है? कांग्रेस का इस पर क्या? ठीक है, आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन जी इनकी प्रीति जी भाजपा के प्रवक्ता का बात सुनकर बड़ी हंसी आती। ये चाहते हैं कि गलत करें। जैसे ये लोग भक्ति करते हैं, लोग कार्यकर्ता नहीं है, भक्त हैं। तो जैसे यह भक्ति करते हैं, समझते हैं कि दूसरे लोग भी वैसे ही भक्ति करें। आप भी अपने पार्टी के लिए लॉयल है चितरंजन जी, बताइए। तो वो भी प्रवक्ता अपनी पार्टी के लिए लॉयल है। चारा घोटाले वाले दुनिया के देश के सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव की भक्ति करने वाले आरजेडी वाले मुझे भक्ति न बताएं, जो अभी जेल में है। चारा खा करके बिहार को बेच डाला, बिहार को ऐसा पिछड़ा बना डाला कि बिहार आज तक पिछड़ा बना हुआ है। आप भक्ति की बात कर रहे हैं। आप अगर लालू जैसे जैसे लोगों की भक्ति कर सकते हैं, आप चारा घोटाला वालों की भक्ति कर सकते हैं, आप रेल मंत्री होने के बाद रिश्वत लेकर के घर देने, नौकरी देने वालों की भक्ति कर सकते हैं, तो हम तो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। आप तो चारा घोटाले वालों की भक्ति करते रहे, जिन्होंने बिहार का ये हाल कर रखा है। बिहार आज तक पिछड़ा बना हुआ है, बिहार आज तक मांगता है अनुदान। आपने लालू प्रसाद यादव जिन्होंने कौशल जी जरा बोल लेने दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। कौशल जी बोल लेने दीजिए, कौशल जी बोल लेने दीजिए, चितरंजन जी को थोड़ा बोलने दीजिए। हाँ बोलिए चितरंजन जी, क्या कह रहे हैं?
मैं कह रहा हूँ कि आप गलत कीजिएगा तो मैं सवाल नहीं खड़ा करूंगा क्या? सर भक्ति की बात अगर आप करेंगे, आप अपने अपनी बात रखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी पर अपनी बात करूंगा। अगर भक्ति की बात करेंगे तो आप चारा घोटाले के विक्टिम नहीं, आप आरोपी नहीं, अपराधी की भक्ति की बात करते हैं, बिहार को बर्बाद करने वाले की भक्ति की बात करते हैं। जिस तरीके से वहां पे गुंडा राज मचा रखा है, भ्रष्टाचार मचा रखा है, अपराधीकरण कर रखा है, ऐसे बिहार के चलाने वाले लालू की बात करते हैं जो आज जेल डिबेट के मुद्दे पर रहिए प्लीज, डिबेट के मुद्दे पर। संसद भवन मुद्दा है, मुद्दे पर रहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रीति जी, ऑलरेडी जो है सो यह स्पष्ट है, इसमें डिबेट का सवाल नहीं है। हाँ। कि चूंकि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा संसद का पार्ट 18 होता है। हाँ। और चूंकि राष्ट्र का प्रतीक राष्ट्रपति होता है। हाँ। इसमें डिबेट क्या होना चाहिए, तय क्या करना है। हाँ। यह तो अंडरस्टूड है। हाँ। कि यह अधिकार राष्ट्रपति को है। हाँ। चाहे वह शिलान्यास का हो। हाँ। या उद्घाटन का हो। हाँ। मैं समझता हूँ कि भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है, इनका जो बुनियाद है दलित विरोधी, महिला विरोधी, अनुसूचित जनजाति विरोधी, वही कारण है। नहीं चाहते थे कि एक दलित। आपने कितने बार राष्ट्रपति को बुलाया था बिहार में उद्घाटन करने के लिए? अनुसूचित जाति का आप मुझे ये बता दें, उद्घाटन करे। आपने बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति को उद्घाटन करने के लिए बुलाया था आज तक? लालू जी का इतना दिन शासन रहा, कितनी चीजें उद्घाटन के लिए बुलाई? अरे छोड़िए, किसकी बात करते हैं? चारा तक को तो खा गए, उसके बाद बिहार को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मोदी नाम केवल मोदी का माला जब। अरे भाई कम से कम अपराधी। नहीं, बहुत जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है। नहीं, चित्ररंजन जी एक सेकंड, कौशल जी प्लीज, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड कौशल जी, चित्ररंजन जी हाँ बोलिए एक लाइन, उसके बाद सवाल मैं पूछूंगी सर, जवाब देना पड़ेगा, घुमाइएगा नहीं। चित्ररंजन जी बोलने दे रहे हैं आपको, बोलिए। भाजपा केवल चाहती है, भाजपा एक परसेप्शन बनाना चाहती है कि इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वह शौचालय बने तब, चाहे पुस्तकालय बने तब। हाँ। सब जो है उसको केवल यह देन जो है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का है। हाँ। जैसे वो अपने घर के पैसे से कुछ कर रहे हैं। हाँ। अरे सिस्टम है, सिस्टम में प्रधानमंत्री की अरे ये सिस्टम 70 साल तक क्या कर रहा था जो शौचालय नहीं दे पाया? सिस्टम इतने सालों तक क्या कर रहा था कि घर नहीं दे पाया? नहीं, एक सेकंड ठीक है। सवाल चित्ररंजन जी, सवाल सिर्फ मैं बीजेपी से पूछूंगा ऐसा नहीं है सर, आपसे भी पूछा जाएगा। आपने कहा बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा नारी विरोधी, दलित विरोधी है। बहुत सही पूछा उन्होंने कौशल कांत जी ने कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा है, तो कितनी बार आपकी पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को फीता काटने के लिए बिहार में बुलाया है? आपकी पार्टी तो दलितों पिछड़ों की बात करती है ना सर, तो आप सीधा दिखा दीजिए पर्चा। नहीं, आपके पास तो होगा कि आपने फला डेट को इनवाइट किया है, ये देखिए हमने इनवाइट किया। आपके पास मेल तो होगा सर, आजकल मेल का जमाना है सर, मेल का जमाना, मेल पे सब कुछ होता है। अब मैं बता रहा हूँ, आप मेल खोल कर देख लीजिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को बिहार में आमंत्रित कर बजाते से फंक्शन, राष्ट्रपति अगर किसी फंक्शन का उद्घाटन करता है तो फंक्शन भी उस स्तर का होना चाहिए। बताइए, हमारे देश बताइए। अरे सर बहुत बड़े, सुन लीजिए, बिहार में कुछ बनाया ही नहीं, भैंस का चारा तक तो खा गए, बिहार में कुछ बनाया ही नहीं तो उद्घाटन किसका करवाए? बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आरजेडी के प्रवक्ता ने, बिहार में कुछ बनाया ही नहीं। अच्छा, उमा शंकर जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद अब हम लोग पीयूष पंत जी के पास भी आएंगे, उसके बाद कपिल मदान के पास। उमा शंकर जी आप कुछ कह रहे थे, अभी हाथ उठा रहे थे, बोलिए जल्दी से। देखिए प्रीति जी, एक तरफ तो आदिवासी दलित, मैंने कहा रामनाथ कोविंद जी को इन्होंने इनवाइट नहीं किया है उद्घाटन में। और उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री जी करे, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी। और डेट जो इन्होंने तय किया है 28 मई, जरा उस पर भी चर्चा कर लीजिए। वो ना तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, ना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो 28 तारीख से आपको क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? 28 मई से कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? सुन लीजिए प्रीति, बोलिए। ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है, ना ही संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। और जन्म दिवस किसका है पता नहीं, जिनका जन्म दिवस है उनके बारे में तो तमाम कंट्रोवर्सी है। तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है।
ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक क्रांतिकारी है जो काल कोठरी में रखा गया था, जिसके ऊपर अभी तक एक जीवन में 2 जीवन का कारावास मिला है, एक जीवन में 2 जीवन का कारावास मिला है। ऐसे आदमी का है, क्रांतिकारी है, देशभक्त है, और ऐसे आदमी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? किसी न किसी। अच्छा ठीक है उमाशंकर जी, आपके सवाल का जवाब पीयूष शुक्ला से लेते हैं, पीयूष पंत जी से लेते हैं। माफ कीजिएगा, पीयूष पंत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। उमाशंकर जी, अच्छा ये जो कह रहे हैं, उमाशंकर जी कह रहे हैं कि ये जो उद्घाटन है उस दिन अपडेट देखिए 28 मई है, किसका जन्म दिवस है, कौन के उस दिन पैदा हुआ था, अब ये संयोग है या प्रयोग, आप इसे कैसे देखते हैं? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए सर। पीयूष पंत जी, संयोग है या प्रयोग 28 मई? देखिए वैसे तो मुझे लगता है कि ये एक संयोग है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की जो एक तरीका है उनका, तो निश्चित रूप से ये उनका प्रयोग भी हो सकता है, क्योंकि सावरकर को प्रमोट करने का पूरा कोशिश हो रही है। हाँ। और अभी जो है कि कौशल किशोर भी कह रहे थे कि वो योजनाओं की बात कर रहे थे, तो देखिए कभी भी जो है राष्ट्रपति के नाम पे योजनाएं नहीं होती हैं, यहाँ प्रधानमंत्री के नाम पे होती है, या प्रधानमंत्री शब्द के से होती है, प्रधानमंत्री कल्याण योजना या प्रधानमंत्री किसान जो है कि सम्मान योजना, इस तरह से जो है कभी जो राष्ट्रपति के नाम पे, राष्ट्रपति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और उसके नाम से इस तरह की सरकारों की योजनाएं उनको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, और जो कल्याणकारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री है, तो हो सकता है आगे सावरकर कल्याणकारी योजना बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से सावरकर को प्रमोट भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अपने एक जो है उनको एक अपना जो है आप कह दीजिएगा विचारक मानने पे, एस्टेब्लिश करने पे लगी हुई है, तो हो सकता है आगे चल के उनके नाम पे बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, मानता हूँ कि ये अच्छा नहीं एक सेकंड, जो खबरें पहले आ रही थी 28 तारीख की डेडलाइन मुश्किल हो रही थी मीट करना, अभी पूरा कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ है, पूरा जो वहाँ पे है अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, लेकिन 28 फिर जो है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं 28 तारीख को ये होना चाहिए, और इसलिए 28 तारीख को तो ये तय किया गया है। तो हो सकता है कि ये सावरकर की उससे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन यहाँ पे मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना, क्योंकि देखिए कोई भी संवैधानिक तारीख होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट है। हमको देखिए क्या है कि इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना चाहिए, उसका जो इंस्टीट्यूशन जिसके लिए है उससे जुड़े लोगों, उससे जुड़ी तिथियां, अगर उससे होता है तो ये एक सम्मान देने वाली बात होती है। बाकी तो जो सत्ता में होता है वो अपने हिसाब से काम करता है, फिर उसमें तो कोई अंकुश आप लगा ही नहीं पाते हैं, ये वाली बात होती है। लेकिन अब तो एक संवैधानिक परंपरा है, जो एक गवर्नेंस की परंपरा है, उसमें ये है कि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हुए जो संस्थान है उसके जो हेड है उनको सम्मान देते हैं इस तरीके से, और उस आयोजन पे उनको निश्चित रूप से बुलाते हैं। पीयूष जी, एक सवाल मेरा, नए संसद भवन को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष का चेहरा सामने आ रहा है, उसमें से विरोध ही दिख रहा है। आप देख लीजिए डे 1 से, जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी तब से विरोध था। अब अभी आप कह रहे हैं, जैसे 28 मई वाला उमाशंकर जी ने पूछा कि 28 तारीख का दिन क्यों रखा गया, मैंने आपसे पूछा संयोग है या प्रयोग, क्या हो सकता है, क्योंकि आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता नहीं है, आप अपनी बात रखेंगे। लेकिन ऐसे में इसको दूसरे नजरिए से भी देखिए, मैं कह रही हूँ पॉलिटिकल पार्टियां विरोध के नाम पर जो अच्छी चीज हो रही हैं, जो नए संसद भवन की नींव पूरे देश को मिलने वाली है, कहीं वो तो धूमिल नहीं हो जा रहा है? नहीं देखिए, राजनीति वो कर रही है निश्चित रूप से, और राजनीति जो है मुझे लगता है करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये बात भी साथ में पॉइंट आउट करना चाहिए कि जो है अगर हम ओकेजन कौन सा है उसमें क्या बेहतर रहता कि अगर हम जो है राष्ट्रपति को बुलाते, उनको उनसे करवाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि एक लेजिस्लेटिव हाउस है। काउंटर करना चाह रहे हैं आपको कौशल कांत जी आपको काउंटर करना चाहते हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बोलिए। पीयूष जी आप मेरे से बहुत बड़े हैं, बड़े सीनियर हैं, आपने कहा कि राष्ट्रपति के नाम पे योजनाएं नहीं हो सकती, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, पर आप कह रहे हैं मान लेता हूँ, पर राष्ट्रपति के नाम पे सड़कें तो हो सकती है, राष्ट्रपति के नाम पे मॉन्यूमेंट तो हो सकते हैं। आप मुझे बताइए जैल सिंह के नाम पे क्या बनाया कांग्रेस ने, और उसके बाद शंकर दयाल शर्मा के नाम पे क्या बनाया, प्रतिभा पाटिल किसके नाम पे क्या बनाया आपने? इतने सारे राष्ट्रपति हैं। अरे प्लीज बीच में नहीं, आपसे सवाल नहीं हुआ शंकर जी, उमाशंकर जी कष्ट नहीं होना चाहिए। सवाल मेरा पीयूष जी से, आज अबुल कलाम आजाद के नाम पे रोड बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मुझे ये बताइए, यहाँ पर 20 पेज का राजीव गांधी, इंदिरा गांधी,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सब हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पे कोई चीजें कुछ नहीं हो सकता। आप बताइए ये कहाँ की परिपाटी है? केवल एक ही परिवार को बढ़ाना, उसको पोषित करना, शोषित करना। अच्छा ठीक है, पीयूष जी से जवाब। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाता है इससे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा तो या तो ये बात सही है जो जी कह रहे हैं कि किया। जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें निश्चित रूप से जो है कि कांग्रेस के जो गांधी नेहरू परिवार था उसको महत्व दिया गया, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे जो है कुछ नहीं बनाया गया। अब बहुत से साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, जो है कि एम्स में आप चले जाइए, जो हाई हॉस्पिटल है वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के नाम से वो है पूरी तरीके से। इसी तरह से आप जो कई इस तरह के जो। ठीक है सर, समय कम है, थोड़ा जल्दी हमें आगे बढ़ना होगा। कपिल मैदान, नई संसद भवन और 2024 अब आते हैं सर, समय बहुत कम है, एक एक करके प्लीज। कब मनाया जाता है नहीं पता इनको, कौशल जी। कपिल मैदान कब मनाया जाता है? अरे साहब, नई संसद भवन की नींव और 2024 किसके नाम पर है? नए संसद भवन का उद्घाटन और 2024। कपिल मैदान। प्रीति जी, मैं पीयूष जी को सुन रहा था बड़े ध्यान से। पीयूष जी ने जो बातें बोली मैं उनसे एग्री करता हूँ कि हमारे संविधान के अंदर हमने ये देखा गया है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो आइडियोलॉजिकली किसी विचारधारा, और यहाँ पे हम कोई पर्सनल रोल खेलने नहीं आए हैं। अरे तो बता तो दीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे वो आपके फेवर में बोल रहे हैं। अच्छा कपिल मैदान को सुन लीजिए, आपके फेवर में बोल रहे हैं। अच्छा सुन लीजिए कपिल मैदान भी आपके। राधाकृष्णन जी तो क्या किया उसके नाम पे? एक चीज दे दे, वही ना आप लोगों ने अपने गांधी जी के नाम पे, गांधी परिवार के नाम पे पूरे देश में 1 लाख योजनाएं हैं, और राष्ट्रपतियों के नाम पे कुल 10 योजनाएं नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों रखा? चितरंजन जी बोल रहे हैं, चितरंजन जी बोलिए, चितरंजन जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, बोलिए। 28 तारीख का डेट तय किया गया। हाँ। इस देश के संविधान लागू होने का 75 वर्ष पूरा होने जा रहा है। हाँ। और मात्र जिस दिन का तिथि तय किया गया है उससे 2 दिन पहले भारत का संविधान लागू हुआ। उससे बेहतर डेट कोई हो ही नहीं सकता, कोई ज्यादा अंतर भी नहीं है, मात्र 2 दिन का फर्क है। उससे बेहतर जिस दिन संविधान लागू हुआ इस देश का, वह जब देश आपके जो है सो जो तिथि आपने निर्धारित किया उसे 2 दिन पहले का है, उससे बेहतर कोई डेट नहीं हो सकता है। और दूसरी बात है, भाजपा प्रवक्ता को यह मालूम नहीं है, सरकार का हर आदेश यही निकलता है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आदेश। इनको पता नहीं है कि राष्ट्रपति के नाम से क्या होता है। अरे यहाँ तो हर आदेश से निकलता है। अरे सर, बिहार का एक इंस्टीट्यूट बता दीजिए जो लालू जी ने किसी राष्ट्रपति से करवाया उद्घाटन, एक बता दीजिए। पूरा बिहार बेच के खा गए। आप नेट उठा कर देख लीजिए ना, देख लीजिए। ये संसद का उद्घाटन है, विधानसभा का उद्घाटन नहीं है भाई। अरे कोई भी उद्घाटन हम तो कह रहे हैं, जो हमारे मित्र हमें ज्ञान दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ पूरे बिहार में कौन सी चीज के उद्घाटन के लिए आपने राष्ट्रपति को बुलाया? अच्छा कपिल मैदान भी बहुत देर से बैठे हैं, प्लीज आप लोग, उन्होंने भी अपना पूरा समय दिया, बोलने दीजिए आप लोग। मैं मानती हूँ बहुत प्रखर प्रवक्ता है आप लोग, लेकिन अगर चुप है वो कपिल मैदान तो उन्हें बोलने का हक भी है। कपिल जी, आपसे मैंने सवाल पूछा था, नए संसद भवन की नींव, दूसरी तरफ 2024, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं पहली चीज मैं पीयूष जी के बारे में बोलना चाहूंगा। पीयूष जी ने जो बातें बोली मैं उनसे 100% अग्री करता हूं। जब वो बोल रहे हैं, जब वो बता रहे थे कि प्रेसिडेंट के नाम पे, देखिए जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के कारण ये हमारा आइडियोलॉजिकली वो किसी पार्टी या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल विचारधारा से नहीं अलाइंड रहता है। सो इसीलिए जितनी भी हम स्कीम्स देखते हैं, जितनी भी हम योजनाएं देखते हैं, अमूमन हमने ये देखा है कि प्रेसिडेंट के नाम पे, प्रेसिडेंट के ऑफिस के नाम पे उस तरीके की योजनाएं, स्कीम्स नहीं होती हैं। तो ये एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, उसके हिसाब से है। और सो मैं इसलिए, मुझे नहीं पता कि बीजेपी प्रवक्ता को इस बारे में जानकारी है कि नहीं है। पिछले 4-5 सालों के अंदर हमने ये देखा है कि जहां पे जो उद्घाटन जिस मंत्री को करना चाहिए वो मंत्री ना करके वहां पे प्राइम मिनिस्टर वो उद्घाटन कर रहे होते हैं। ऐसा भी हमने देखा गया है कि अखबार के अंदर इश्तेहार छप रहे हैं जहां पे चीफ गेस्ट बीजेपी का कोई और मंत्री है, लेकिन उस मंत्री की फोटोग्राफ नहीं होती,
और प्रधानमंत्री साहब की फोटोग्राफ होती है। इसी पे सवाल ले लेते हैं कौशल कांत जी, क्योंकि समय बहुत कम है। कौशल कांत जी, नए संसद पर बवाल और सवाल ही सवाल, अब इस पर आपका फाइनल कमेंट आना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज कांग्रेस करना जानती है, उसे कहते हैं राजनीति। वो राष्ट्रपति को बीच में ला रही है और इसी राष्ट्रपति का उसने अपमान किया। अधीर रंजन चौधरी जी का बयान सबको पता है, उदित राज जी का बयान सबको पता है। वो कह के मैं दोबारा उनको अपमानित नहीं करना चाहता। और जब से पार्लियामेंट की बात आई है तब से लेकर के आज तक, उसके बनने से लेकर के, उसके साइज से लेकर के, उसको बनाने से लेकर के हर चीज में सवाल कांग्रेस कर रही थी। केवल राजनीति कर रही है। उसको कष्ट हो रहा है कि आज नई संसद का उद्घाटन एक उस गैर कांग्रेसी परिवार का आदमी कर रहा है, यही उनका कष्ट है। चलिए, उमाशंकर पांडे जी, गैर कांग्रेसी कर रहा है नए संसद भवन का उद्घाटन, यही कष्ट की वजह है कांग्रेस की। फाइनल कमेंट दीजिएगा, इस पर ज्यादा डिबेट नहीं, समय नहीं है। प्रीति जी, पहली बात तो अधीर रंजन चौधरी जी के साथ भाषा की समस्या थी और उन्होंने आगे बढ़कर राष्ट्रपति जी से माफी मांग ली थी, एक बात। दूसरी बात, इसका जो टाइमिंग है, जो इसकी प्राथमिकता है, ये बताती है कि प्रधानमंत्री जी दिखावे और भव्यता में विश्वास करते हैं। कोरोना महामारी के समय ये सेंट्रल विस्टा बनना शुरू हुआ, लोग मर रहे थे, खाने के लिए तड़प रहे थे, लोगों को घर पहुंचने के लिए साधन नहीं थे, उस समय सेंट्रल विस्टा। अरे ये कांग्रेस के जमाने की फ्रजाइल 5 इकोनॉमी नहीं है, और ये सबसे स्ट्रांग 5 इकोनॉमी में आने वाला देश है। प्रथम महिला डिबेट हाँ बोलने दीजिए, जल्दी ठीक है। चितरंजन जी फाइनल कमेंट। चितरंजन जी फाइनल कमेंट। हाँ देखिए, यह जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, इनका मानना है कि एको हम दुजो नाथ, एकाधिवाद, तानाशाही, वही सिस्टम की तरफ। लेकिन सर इसमें ना ये चीज है कि ये समझ में आ रहा है कि पहली बार, क्योंकि कांग्रेस परिवार से इतर कोई आदमी संसद भवन की नींव रख रहा है, तो इसको लेकर के ज्यादा बौखलाहट है, जैसा कि वो कह रहे हैं। संसद भवन पहली बार बन रहा है तो उद्घाटन पहले खोज रहे हैं भाजपा के लोग। हाँ पहली बार बन रहा है संसद भवन। अरे इस शौचालय नहीं ना है कि शौचालय का उद्घाटन नहीं करें। परिवारवाद से बाहर, परिवारवाद से बाहर। चितरंजन जी परिवारवाद से बाहर देखिए। सर जी आप तो शौचालय नहीं बना पाए, घर नहीं बना। अच्छा ठीक है, फाइनल कमेंट सर, फिर कोई बोल नहीं पाएगा। फाइनल कमेंट फिर बोल नहीं पाएंगे, प्लीज बोलने दीजिए उनको। ठीक है, अब चितरंजन जी जल्दी से अपनी बात रखिए वरना समय नहीं रहेगा। इस देश को तानाशाही हुकूमत की तरफ ले जाने का प्रयास हो रहा है, एकाधिकारवादी व्यवस्था लागू किया जा रहा है। हाँ। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और 2024 में इन सारे सवालों का जवाब देने का काम ठीक है। पीयूष पंत जी फाइनल कमेंट। देखिए प्रीति जी, मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से इस तरह की जो कंट्रोवर्सी को नहीं पैदा होने देना चाहिए था, और ये ओकेजन ऐसा था जिसमें निश्चित रूप से राष्ट्रपति बीइंग हेड ऑफ द स्टेट और वो जो जॉइंट जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसको एडजस्ट करते हैं, उन्हीं के नाम पे जो है सरकार काम करती है। तो निश्चित रूप से ये चूंकि लोकतंत्र का मंदिर है, इसके उनको ये ओकेजन था कि उन्हीं को इनॉग्रेट करना चाहिए था। लेकिन कपिल मदान फाइनल कमेंट। देखिए मुझे ये मतलब मैं ये बात से एग्री कर रहा हूँ जो यहाँ पे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कि ये एक ऐतिहासिक मौका है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के द्वारा ये प्रधानमंत्री साहब को इनॉग्रेशन करवानी चाहिए थी। इससे ये भी दिखता कि प्रधानमंत्री जी अगर कोई बात बोलते हैं, अगर उन्होंने वो ये बात का प्रचार करते हैं कि उनके कार्यकाल के अंदर द्रौपदी मुर्मू जी जो कि जिन्होंने अपना करियर और वो बहुत पिछड़े समाज से आके अगर वो उस ऑफिस तक पहुंची तो उनको सम्मान अगर वो देते, मेरी तो रिक्वेस्ट भी होगी और मैं ये उनको अगर ये वो करते तो मुझे लगता कि ये सारे देश के लिए और जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसके लिए भी ये बड़ी बात होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ। और आपने देखा कैसे नए संसद भवन पर बवाल है और चारों तरफ विपक्ष में सवाल ही सवाल है। बीजेपी का कहना है क्योंकि इस संसद भवन का उद्घाटन गांधी परिवार से कोई कर नहीं रहा, इसीलिए ज्यादा बेचैनी है, इसीलिए ज्यादा बौखलाहट है। अब ऐसे में बीजेपी का, कांग्रेस का कहना है कि बौखलाहट इसीलिए है कि बीजेपी हर चीज में फीता जो है प्रधानमंत्री काटते हैं इस बार,
तो नए संसद भवन का फीता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को काटना चाहिए था। दलित हैं, महिला हैं, उनका सम्मान क्यों नहीं? रार है, 28 तारीख का दिन है। 28 तारीख जो हमारा नए संसद भवन है उस दिन उसका उद्घाटन होगा। उससे पहले क्या कुछ होगा, कितनी बातें होंगी, कितनी राजनीति होंगी नए संसद भवन को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। पल पल की अपडेट इस खबर से जो हमारे पास आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।